हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज का टॉपिक रहने वाला है कि आपका जन्म का मंथ बहुत कुछ कहता है। सो आइए देखते हैं आपके जन्म का मंथ क्या कार्ड लेकर आता है, क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी इच्छा आपकी पूरी होगी, क्योंकि मैं इसके साथ यस नो का कार्ड भी लेने वाली हूँ। सो जुड़े रहिए रीडिंग के साथ एंड अपना क्वेश्चन भी आप रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स कम से कम। जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका जन्म किस मंथ में हुआ है और आपके लिए कार्ड क्या आता है। ये जनवरी के लिए, थैंक यू डिवाइन पावर। प्लीज फरवरी के लिए कार्ड दें। ये फरवरी के लिए है। मार्च, थैंक यू। अप्रैल, मई, जून। वैसे जून के लिए ये आना चाह रहा था, मैं नेक्स्ट सफल कर लेती हूँ। प्लीज प्लीज डिवाइन पावर जून के लिए कार्ड दें, जिन लोगों का जून में जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है। मैं यहाँ 6 रखने वाली हूँ जून। प्लीज, थैंक यू डिवाइन पावर। जुलाई के लिए कार्ड दें प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज। जुलाई, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपको जीवन में क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं, आपको क्या संघर्ष करने पड़े हैं। सो फुल इंफॉर्मेशन यहाँ आने वाली है। प्लीज डिवाइन पावर सितंबर के लिए, ओके। अक्टूबर, प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। ये आ रहा है अक्टूबर के लिए, प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आ रहा, नवंबर एंड दिसंबर। सो इस डेक से मैं यस एंड नो का कार्ड लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक, बिल्कुल आप सभी की कोई ना कोई विश कंप्लीट होने वाली है, जिसका कि आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ये है जनवरी, ये है फरवरी, मार्च, थोड़ा डिस्टेंस और दे दूं क्या, अप्रैल, हाँ जी, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो आपका बर्थ मंथ आ चुका है। नेक्स्ट, आप बहुत डीप ब्रीथ करके, ईश्वर को याद करके और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जब मैं यस नो के कार्ड लूंगी। अभी मैं आपके जन्म का रीडिंग करने वाली हूँ, आपके बर्थ मंथ का रीडिंग करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी जिन लोगों का जन्म जनवरी में हुआ है। ओके, आपके लिए आपका कार्ड क्या कहता है प्रेजेंट में। अगर मैं बोलूं अभी तक जनवरी में जिन लोगों का मंथ हुआ है, बहुत जैसे ना स्टक रहने वाले, एक संघर्षपूर्ण जिंदगी आपकी रहती है। जनवरी में आपका जन्म हुआ है तो आप थोड़ा जिद्दी होते हैं, दूसरों की राय के आगे अपनी इच्छा को नहीं झुकाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वर्किंग प्लेस की अगर बात करूं तो जैसे ना आचार संहिता आपने सुना होगा, तो ऐसी सख्त आपका रुख, आपका नेचर अपने बॉस के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति ऐसा कुछ रहता है, और आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के आड़े किसी भी चीज को नहीं आने देते हैं। ऐसा नेचर है कि आप स्वाभाविक रूप से एक लीडर जैसे होते हैं, नेता, नेतृत्व करने वाला आपका गुण बहुत प्रबल होता है। आप दूसरों की जो आपके लिए
इंफॉर्मेशन है, कोई अगर आपको सलाह देना चाहता है तो उसके लिए आप पहले अपना बुद्धि भी लगाते हैं कि आपको ये करेक्ट है या नहीं। राइट रॉन्ग का बहुत अधिक आपके लिए महत्व होता है। सत्य इज सत्य, है ना, रॉन्ग इज रॉन्ग, गलत है तो गलत है, फिर उसके लिए आपको कितना भी संघर्ष करना पड़े। और आप अगर आपके ऑक्यूपेशन की बात करूं तो आप लोग शिक्षक बहुत अच्छे होते हैं। आप स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, सब्जेक्टिव टीचर हो सकते हैं, योगा गुरु हो सकते हैं। गुरु का जो तत्व होता है वो आपका बहुत प्रबल होता है। आप किसी को नॉलेज, सलाह, सजेशन बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन आप जैसे ना कुछ अंदर से कोई चीज आपको, जैसे किसी चीज की खोज रहती है। जैसे हिरन होता है ना, अपने पास ही कस्तूरी होती है, बट वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कि कस्तूरी की जो महक है वो कहाँ से आ रही है। सो आपके अंदर जो गुण होता है उसकी तलाश आपको रहती है, कहाँ? बाहर। एट प्रेजेंट की बात कहूं तो आप शायद अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जैसे ना लोनलीनेस फील कर रहे हैं, लेकिन आप कभी हार नहीं मानते हैं, ऐसा आपका नेचर होता है। और आगे की आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है कि आपका ये जो संघर्षपूर्ण जीवन है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी लोग चोट भी पहुंचा देते हैं। कैसी? मानसिक चोट। आपको अपमान बिल्कुल सहन नहीं होता है, आप दूसरों का अपमान करना भी नहीं चाहते और अपना भी नहीं चाहते, इसलिए दूसरे अगर कुछ भी कह देते हैं तो आपको बहुत हर्ट हो जाता है और आप हृदय से दुखी हो जाते हैं। ऐसा नेचर होता है आपका, राइट। इसलिए आप अपने आप को अकेला, ठीक है, मुझे किसी से बहुत अधिक व्यवहार नहीं रखना, क्योंकि अगर सबके बीच में आप खड़े होते हैं और कहीं अन्याय होता है तो आपको बिल्कुल सहन नहीं होता है। उसके लिए आप बिल्कुल जैसे ना लड़ झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वहां आपको कभी इस तरह का हर्ट का होने का सामना करना पड़ जाता है। सो आप दुखी होते हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी क्या है? ये कंप्लीशन का भी कार्ड है। तो शायद जो अभी तक का आपका संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उस परेशानियों का अंत है ये। आज से आपका एक न्यू जीवन शुरू होने वाला है। परेशानियां खत्म और जीवन में खुशियों का आना, राइट। सो आइए देखते हैं आपके लिए आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आंसर अभी यस है या नो। ये देखिए, यस नो कार्ड ओनली 1 वीक के लिए होता है, बहुत अगर मैक्सिमम बोले तो मंथ के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। सो जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसके में यस नो का कार्ड पूछ सकते हैं। आपकी कोई विश है तो वो अभी कंप्लीट होगी या अभी टाइम लगेगा। अभी आप अनडिसाइडेड हैं, 50-50 चांसेस हैं आप इससे बाहर निकलेंगे। दूसरों पर ध्यान कम देंगे, अपने पर आपको ध्यान देना है, तो आपकी वही विश कंप्लीट हो जाएगी, तुरंत यस हो जाएगी विद इन 1 वीक। ये पैसों से रिलेटेड है। आपकी जो कठिनाई, देखिए कठिनाइयां है ना, ये कठिनाइयों से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जैसे ना फियर्स को फेस करना पड़ेगा, भागना नहीं है। जो भी आपके लाइफ में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनसे आपको भागना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस। अभी हो सकता है कि आप किसी 2 चीजों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं का प्लेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिजनेस एंड करियर, बिजनेस एंड सर्विस में कोई चॉइस हो सकता है। इस तरह का भी कोई आपको डिसीजन लेना है। मैरिज में अरेंज मैरिज करने है या लव मैरिज करनी है, ये रिश्ता ठीक रहेगा या ये रिश्ता ठीक रहे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में जगलिंग चल रहा है, डाउट में है आप, बट आप डटकर सामना करेंगे, आपका आंसर आपके फेवर में हो जाएगा, क्योंकि ये 50-50 का चांस है। 50-50 का कार्ड है, ये नो का कार्ड नहीं है। सो थैंक यू ऑल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपसे कितने % रेजोनेट हुआ है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एंड कमेंट बॉक्स में 222 क्लेम करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। मिलती हूँ कार्ड नंबर
2 के साथ जिन लोगों का जन्म फरवरी में हुआ है उनके लिए ये कार्ड क्या कहता है। ओके, आपकी एनर्जी बहुत एंजेलिक होती है, रचनात्मकता से भरपूर होते हैं। ओके, आपके अंदर कला होती है, रचनात्मकता से भरपूर होते हैं। आप को स्पिरिचुअल चर्चा, डिस्कशन जिसको कहते हैं, है ना, सत्संग, अगर कोई चर्चा कर रहा है तो आपको उसमें अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है चर्चा तो आपको आनंद आता है उसमें। जैसे इसमें मन नहीं लगता आपको, जैसे जो सांसारिक चर्चाएं होती हैं, उसने उसको ऐसा कह दिया, उसने उसको ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, इसमें आपका मन नहीं लगता है। अगर कोई अच्छी सत्संग से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, डिवाइन से जुड़ी हुई कोई चर्चा है तो आपको उसमें आनंद आता है। लेकिन जो रियल में सांसारिक, इसकी चुगली करना, उसकी चुगली, उनसे आपको बिल्कुल सख्त नफरत होती है। ऐसा नेचर है कि आपका, आप फरवरी में जन्मे हैं तो आपका ऐसा नेचर बताता है ये कार्ड। आप मन से बहुत स्वतंत्र होते हैं क्या? आपका जीवन के प्रति जो नजरिया है ना, काफी बैलेंस्ड होता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सबको बड़े मॉर्निंग हुआ है तो सबको जागना चाहिए, अपना अपना वर्क बिल्कुल बिना कुछ टोक रोक के करना चाहिए। समय से जागना, समय से सोना, समय से भोजन, समय से पानी, इस तरह का एक बैलेंस्ड लाइफ आपको बहुत पसंद होता है। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो आपका मन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट और क्या है आपकी, जो आपको ट्रेवलिंग बहुत पसंद होती है। ट्रेवलिंग करना, इधर घूमने जाना, उधर घूमने जाना, फ्री होकर एकदम हंसना, खेलना, डांस करना, क्रिएटिविटी करना, सत्संग करना, है ना, इस तरह का आपका मन होता है। जैसे कहना चाहिए आपका इनर चाइल्ड बहुत जागरूक होता है ना। जब उसको कंट्रोलिंग मिलता है या उसके मन का काम नहीं होता है तो आप बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बैलेंस करते हैं। आपको प्रकृति के बीच में बाग बगीचा, पेड़ पौधे, फॉर एग्जाम्पल गिल्लू, गिलहरी, चूहा, चिड़िया, पक्षी, इनके बीच में आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब भी आप निकलते हैं तो इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और आप, अगर आपको पेड़ पौधे बगीचे के बीच में बिठा दिया जाए ना तो आपको बहुत सुकून मिलता है, राइट। आप बहुत फेथफुल पर्सन होते हैं, वफादार होते हैं। और जैसे ना केयर करना, बच्चों का, बड़ों का, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबकी केयरिंग नेचर, लवेबल पर्सन, इस तरह का आपका नेचर होता है, राइट। सो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके साथ ना एक एंजेलिक एनर्जी हमेशा अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है, आप उसको फील भी करते होंगे। सो यू आर एंजेलिक पर्सन, राइट। हो सकता है लोगों को आप कुछ डिफरेंट लगते हैं, है ना, आपकी एनर्जी हर किसी से मैच नहीं होती। सो ये है आपकी एनर्जी। नेक्स्ट मैं यस नो का आंसर देख लेती हूँ आपके लिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो उसको 3 टाइम्स आप रिपीट करेंगे। ये यस नो की एनर्जी ओनली 1 वीक, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए होती है। सो आप कोई भी क्वेश्चन जो भी चाहते हैं यस नो आंसर, उसको आप निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ये है आपका आंसर, बिल्कुल। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कोई, है ना। देखिए इंडिपेंडेंट है आपका, आपके लिए इंडिपेंडेंस है, सोशल, जैसे ना एक बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल आप चाहते हैं। लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आंसर आता है यस, राइट। सो खुश हो जाइए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 222 जरूर लिखिए।
चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं, जुड़े रहें, क्योंकि बहुत जल्दी लाइव रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, अप्रैल को मैं यहाँ कर देती हूँ और नंबर आता है अब किसका? मार्च। जिन लोगों का जन्म मार्च में हुआ है, ओके, सो मैं मार्च यहाँ रख देती हूँ। ओके, यहाँ पकड़ लेती हूँ। ओके, सो आपको दिखाई भी देता रहेगा कि ये मार्च की रीडिंग चल रही है। आपका जन्म अगर मार्च में हुआ है, ऐसे पकड़ के, ओके, अब दिखाई देगा। तो आप कैसे नेचर के व्यक्ति हैं? मार्च में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सबसे पहले तो बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। इमेजिनेशन आपका बहुत शानदार रहता है, आप इमेजिन करते रहते हैं, ऐसा है, ऐसा कल्पनाशील, राइट। और आप बैलेंस्ड भी होते हैं, संयमी होते हैं। आप अपने आप को भी आकलन करते हैं कि मेरे में क्या गलती है, मेरे को किसी ने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, इसको मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे मैं कैपेबल बना सकता हूँ। इस तो एक होता है दूसरे की गलती निकालना, लेकिन आप होते हैं कि जो अपने लिए भी परीक्षण करते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण जिसको कहते हैं, राइट। और आप अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने मन में कार्य की योजना बनाना और अपने कार्य को पसंद करना, उसको बखूबी निभाना, राइट। सो आप में काफी कलाएं हैं, गुण हैं, स्किल्स है। ज्यादातर देखें तो आप अपनी जो स्किल्स है ना, उस गुणों के माध्यम से आपकी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करते हैं, राइट। कोई सिंगिंग करके, कोई बात करके, कोई एक्ट करके, या कुछ आपको बात करनी है तो उसके लिए कुछ भूमिका बना लेना, इस तरह से आप बात करना बहुत पसंद करते हैं। आपके अंदर दया होती है, भावना होती है, आप बहुत दयालु होते हैं, आप बहुत सभ्य दिखते हैं, लेकिन आप कभी कभी ना अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसा होता है क्या? और विशेष आपकी जो स्पेशलिटी है वो कि अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करना, है ना, मन में रख लेना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों के लिए आप जल्दी से भावुक हो जाते हैं। आपको सुकून चाहिए, एकांत चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि अगर कहीं बहुत शोरगुल है, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, आपको बार बार टोका जा रहा है, तो ये आपसे सहन नहीं हो पाता, राइट। क्योंकि आप मित्रों के साथ रहना, उनसे बातचीत करना, अपनी भावनाएं आप अपने माता पिता से ना बोलकर शायद आप अपने मित्रों से ज्यादा बोलते हैं, है ना। और वो भी जो बातचीत होती है उसको जैसे ना हंसना, बोलना, उसी में हंस के अपनी बात बोल दी, उसी में कुछ सॉल्यूशन मिल गया, वेरी गुड, नहीं मिल गया, वेरी गुड, इस तरह का नेचर आपका होता है, राइट। भाग्य आपका डेस्टिनी में काफी कुछ संघर्ष भी लिए होते हैं, लेकिन आपको जैसे ना किसी को अगर ज्ञान देना है, नॉलेज, जैसे किसी टॉपिक पर, तो आप कोशिश करते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलें। बोल नहीं पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप कोशिश करते हैं। मित्रों के साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है और प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। देखिए, प्रॉस्पेरिटी की तरफ तो अट्रैक्शन सभी को होता है, बट आपको थोड़ा ज़्यादा होता है। सो ये है आपकी पर्सनालिटी मार्च में जन्मे लोगों की। सो अब आप कोई अगर यस नो का आंसर चाहते हैं तो आप कोई जो भी क्वेश्चन है 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं कि मेरा ये काम अभी होगा या नहीं होगा। यस नो का जो आंसर आता है वो 1 वीक के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, क्योंकि 1 वीक में एनर्जी चेंज हो जाती है, ऐसा डिवाइन का आदेश होता है, कह सकते हैं। सो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस।
उसका आंसर है यस। ओके, खुश हो जाइए। बिल्कुल, न्यू फाइनेंशियल इस कंडीशन और करियर अपॉर्चुनिटी अबंडेंस के लिए ही, वही मैंने कहा था कि धन दौलत के लिए आप ज़्यादा सोचते हैं। ऑल ओवर आपका क्वेश्चन का आंसर है यस, राइट। नेक्स्ट बात करती हूं मैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एंड 222 जरूर लिखें, तभी आपकी ये विश कंप्लीट होगी, क्योंकि एनर्जी अटैच होनी चाहिए, है ना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए चलते हैं, जिन लोगों का जन्म अप्रैल में हुआ है, आपका जन्म अप्रैल में हुआ है क्या, तो आइए ये रीडिंग आपके लिए है। ये देखिए रिवर्स में आया है। रिवर्स कार्ड बहुत कुछ कहता है। रिवर्स कार्ड बोलता है कि अभी तक आपने अगर जो गलतियां की हैं, जो भी स्थिति चली आ रही थी, जो बुरा समय चला आ रहा था, तो वो बुरा समय अगर किसी ने आप पर टोटका किया था, वो वापस उसी पर जाएगा। एंड अगर आप कोई गलतियां कर रहे थे, तो अब वो गलतियां आप नहीं करेंगे, राइट। ये रिवर्स कार्ड मीन्स जो इसका पॉजिटिव आंसर है उसका जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स कार्ड में। सो ये फूल का कार्ड बोलता है कि अभी तक आप शायद मैच्योर पर्सन नहीं थे, आपको लोग समझाते रहते थे बट आप उनकी सुनते नहीं थे, आप मस्त मौला चले जाते थे, आपको नहीं पता चलता था कि मैं जहाँ चला जा रहा हूँ तो वहाँ आगे खाई भी है, तो कभी आप चोट भी खा जाते थे, आपको डर भी लगता था और आप धोखा भी खा जाते थे। लेकिन ये कार्ड आया है रिवर्स में, तो आपकी ये जो फूल वाली एनर्जी है उससे तो आप बाहर आ रहे हैं अप्रैल में जिनका जन्म हुआ है। बाकी अगर मैं कहूं तो अप्रैल में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं, आपका नेचर होता कैसा है, राइट। कार्ड तो बहुत कुछ बोल रहा है। आप सबकी नजरों का केंद्र बनना बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए कभी कभी आपसे कुछ भूल भी हो जाया करती थी। आप काफी इफेक्टिव पर्सन होते हैं। आपको अगर आप पर कोई हुक्म चलाता है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अक्सर आप सीधे साधे, देखिए इसीलिए फूल का कार्ड आया ना, सीधे साधे लोगों में आपकी काउंटिंग होती है। ऐसा होता है क्या? दूसरों को अपनी राय बताने में इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। इनका आपका जो आकर्षण है वो अच्छा होता है। आप कई दोस्तों और दुश्मनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप सही बुद्धि से काम लेते हैं तो आपके मित्र बन जाते हैं, और जब आप गलतियां करते हैं तो आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, है ना। और आपको जैसे ना एक आवेश आ जाना, क्रोध जल्दी आ जाना, ऐसा होता है क्या? तो अब आप क्रोध पर संयम पा सकेंगे, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आप काम करने से पहले शायद कभी सोचते नहीं होंगे, मीन्स उस पर विचार नहीं किया, बस वर्क को कर देना है, इसलिए उसमें कभी नुकसान भी हो जाता था। बट ये रिवर्स कार्ड कहता है अब आप अपने आप में बैलेंस लाएंगे, काम को सोच समझ के करेंगे, बात को नाप तोल कर बोलेंगे। कहते ना, पहले शब्दों को तोल मोल कर बोलो, पहले शब्दों को सोच लो मुझे क्या बोलना है, तभी आगे बोलना चाहिए, ताकि उसका अर्थ सही लगाया जा सके। क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं, आप जिस शब्द को जिस वे में बोलते हैं वही उसका मीनिंग हो जाता है। सो नाउ यू आर बैलेंस्ड पर्सन, यू आर अलर्ट पर्सन। आप चैतन्य हैं, समझदार हैं, नॉलेजेबल हैं। आप जो मूर्खता भरी कभी कभी एक्ट कर दिया करते थे, उसमें आप सोच समझकर बात करेंगे। सो ये है आपकी एनर्जी। ओके, इसको मैं रिवर्स में ही रखूंगी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आना न्यू बिगिनिंग है ना। अभी तक आप जो भी गलतियां करते थे, अब वो आप गलतियां नहीं करेंगे, ये कार्ड ये बोलता है। सो आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन की यस नो आंसर के लिए। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं यस नो में, उसके लिए आप 3 टाइम्स उस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। ये यस नो आंसर ओनली 1 वीक और 1 मंथ के लिए होता है। सो अप्रैल वालों के लिए जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आता है नो। क्यों? क्योंकि अभी ये जो नेगेटिविटी है ना, ये नेगेटिविटी निकलेगी, राइट। हो सकता है आप कभी कोई ब्लैक मैजिक के शिकार हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ।
कोई डेविल एनर्जी या आपको राहु की महादशा चल रही है, आपके साथ कोई एडिक्शन है ना, उसको आप छोड़ेंगे तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। एडिक्शन मीन्स जानते हैं ना, अधिक बोलना, कोई नशा पत्ती करना, इस तरह का, या कोई ब्लैक मैजिक के शिकार भी हैं, जो अभी एट प्रेजेंट में अप्रैल के जन्मे लोगों की रीडिंग आई हुई है। सो अभी के लिए ये नो है। यस नो का आंसर ओनली 1 वीक और 1 मंथ के लिए होता है। आप ब्लैक मैजिक रिमूविंग के लिए कोई रिचुअल भी पूछ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है ओनली 501 रुपए, 501 ओनली। फुल रीडिंग आपका रिचुअल भी बताया जाएगा एंड कुछ हीलिंग भी किया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत अधिक फायदा होता है। थैंक यू ऑल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में मे की रीडिंग के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एंड 222 जरूर लिखें। जिन लोगों का जन्म मई में हुआ है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स कार्ड बहुत अच्छा आया हुआ है। आप लोगों का जन्म मई में हुआ है, सो आप बहुत ही आपके अंदर कला है बोलने की, लिखने की। आप राइटर हो सकते हैं, आप पोएट हो सकते हैं, आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। इस तरह की कोई आपके अंदर कला है। थोड़ा आप संगीत से भी कुछ संगीत में भी रुचि रखते हैं। किसी किस्म के कलाकार हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, या कहें मई में अगर आप जन्मे हैं तो ये आपकी क्वालिटी है। इनमें से आपके अंदर ये गुण ईश्वर ने दिए हैं। इनमें से अगर आप अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है तो इस क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने की पूरी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट, आप सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं। सोशल वर्क है ना, लोगों से मिलना जुलना, ये इवेंट कराना, इसमें शामिल होना, ये आपकी एक गुण होता है। आप जहां भी जाते हैं अपने दोस्त बना लेते हैं, ऐसा है ना, ये प्यार का कप बढ़ाया, आगे दोस्त बन गया, है ना। सो ये गुण आपके अंदर होता है। आप मौज मस्ती बहुत पसंद करते हैं और आपके अंदर ना एक एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर है, दूसरे की बात को समझना, स्पिरिचुअल होना, कोई कला होना। अगर राइटर है तो ये तो है ही है, स्पेशल गुण आपका है ना। नेक्स्ट, आपको करना क्या है, मौज मस्ती और आपकी जो नॉलेज है दोनों में बैलेंस बनाना, ये आपको करना चाहिए। आप चंचल स्वभाव के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी जाते हैं तो आपको हंसना, बोलना, एंजॉय करना बहुत पसंद होता है और कभी कभी बहुत जल्दी आप ऊब भी जाते हैं इन चीज़ों से। आप अपनी जो सजेशन है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो आप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये गतिशील है, चलते रहना। अभी एंजॉय करना है, 2 मिनट में आपको लगेगा नो, है ना, इट्स नॉट राइट। आप अलग बैठ सकते हैं, राइट। हमेशा एक जैसा नेचर आपका नहीं रहता है, राइट। ये गुण है आपका, इस तरह का व्यक्तित्व है। लीडरशिप होना आपकी ये इच्छा रहती है कि मैं लीडर बनूं, है ना। सो ये आपकी इच्छा रहती है। आगे देखते हैं आपके लिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर यस नो के लिए कौन सा कार्ड आता है। अपना क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट करें। यस नो के कार्ड से आपका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यस आता है या नो। प्लीज डिवाइन पावर, जो लोग मई में जन्मे हैं उनके क्वेश्चन का आंसर यस है या नो। ये 1 मंथ या 1 वीक के लिए होता है, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद एनर्जी चेंज हो जाती है। जो भी क्वेश्चन शायद पैसों से रिलेटेड है ना, अपने गुणों को डेवलप करने के लिए है, कुछ आप करना चाहते हैं, है ना, सो उसके लिए है। ऑल ओवर अगर कहें तो जो भी आपने क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट किया था उसका आंसर है यस।
थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एंड 222 जरूर कमेंट करें। चलिए आइए, जिन लोगों का जन्म जून में हुआ है आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। ओके, क्या बात है, पैसों की तंगी चल रही है शायद अभी, है ना, और शायद शुरू से आपने कुछ संघर्ष देखा है। पैसों के विषय में आपके साथ लोगों ने चीट बहुत किया है, राइट। लेकिन जून में जन्मे लोग कैसे होते हैं, आप बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। किसी के दुख को देखा दुखी हो गए, किसी के सुख को देखा खुश हो गए, बहुत भोले भाले इंसान होते हैं। आप ज्यादा जल्दी से अपनी बात को दूसरों के सामने बोलते नहीं हैं, चुप रहना ये आपकी खासियत होती है। कई रहस्य आप अपने मन में दबा लेते हैं, कई दुख अपने मन में दबा लेते हैं, नहीं बोलते हैं कि माहौल खराब होगा, इससे अच्छा कोई बात नहीं, सहन कर लेते हैं, है ना। आप बहुत सहनशील भी हैं, लेकिन आपकी एक स्पेशलिटी है, विशेषता होती है कि आप दूरदर्शिता, आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड होता है शायद। आपको कोई भी घटना है, कोई भी बात है, बहुत जल्दी उसका आप एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ऐसे से ऐसा हुआ होगा, ऐसे से ऐसा हो सकता है, इसके लिए मुझे ऐसे सतर्क रहना चाहिए। और आपके जो हितैषी हैं उनको आप शायद बोल भी देते होंगे, लेकिन वो आपके जो हितैषी को बोलते हैं वो कभी कभी आप पर भारी पड़ जाता है, राइट। लोग आपको ही धोखा दे देते हैं, यहाँ आप बहुत हर्ट हो जाते हैं, राइट। आपके साथ आप अपनी दिल की बात कभी खुलकर कहते नहीं हैं, दबा के रखते हैं, राइट। लेकिन आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं और किसी भी वक्त को, किसी भी समय को आप रचनात्मकता से भर देने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। थोड़ा सा भी उत्सव है और जरा सा भी आपको हेल्प मिलती है, उसको आप बहुत खुशनुमा बनाने में माहिर होते हैं। आप ज्यादातर लोगों की तुलना में दूसरों की भावनाओं को ज्यादा समझते हैं, है ना। जैसे सामने खड़ा व्यक्ति है तो आप अपना दुख भूल जाएंगे, उसके दुख को फील भी करेंगे, उसकी हेल्प भी करेंगे। ऐसी आपकी मानसिकता होती है, मेंटेलिटी, दिल, है ना, गुण। बहुत रोमांटिक होते हैं और आपके साथ जो चीट करते हैं उनके लिए आपको फिर बहुत अधिक क्रोध भी आ जाता है, क्योंकि आप बहुत भोले भाले इंसान हैं। आपको किसी की खुशियों से कभी आपको कष्ट नहीं होता। एक कहावत है ना कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे के सुख से दुखी होता है। तो ये आप पर उल्टी है, आप दूसरे के सुख से कभी दुखी नहीं होते बल्कि और खुश हो जाते हैं। ठीक है, उसने मेहनत किया है इसलिए उसको रिजल्ट मिला है ना। एक सहज वे में सही बात को समझना, मैंने मेहनत नहीं कर पाया है इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिल पाया है, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे सही रास्ते पर चलना चाहिए। ऑल ओवर कहें तो आप सत्य पर ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन इसीलिए आपको लोग कभी कभी बुद्धू भी समझ लेते हैं और आपको चीट कर देते हैं। लेकिन जब चीट करते हैं फिर आपको बहुत अधिक क्रोध आता है। ये है आपका व्यक्तित्व। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको 3 टाइम्स रिपीट करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एंड 222 जरूर लिखेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए डिवाइन क्या आंसर देती है। 3 टाइम्स आप क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ये यस नो का आंसर ओनली 1 वीक और 1 मंथ के लिए होगा। सो आपका आंसर है यस, बिल्कुल नेचुरल बॉर्न। वही मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल नेचुरल रहते हैं, सहज।
आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल विजन आपका बिल्कुल क्लियर होता है। वही मैंने कहा थर्ड आई चक्रा बैलेंस होता है आपका, है ना। ईमानदार होते हैं आप बहुत। ऑल ओवर अगर कहें, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, करियर, है ना, हैप्पीनेस के लिए, सो आपका आंसर है यस। ओके, सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एंड 222 जरूर लिखें। अब देखते हैं जिन लोगों का जन्म जुलाई में हुआ है, जुलाई में जन्मे लोगों का। ओके, वाह, सबसे पहले तो आप खुश हो जाएं क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, ऐसे मैं ले लेती हूँ ताकि आपको कार्ड भी दिखेगा और ये भी दिखेगा कि ये जुलाई मंथ की रीडिंग हो रही है। आपका जन्म अगर जुलाई में हुआ है तो सबसे पहले तो आप ना एक बच्चे की तरह आपकी एनर्जी होती है, आप बहुत मासूम होते हैं एंड आपके गुणों से भरपूर होते हैं। आप बच्चों की तरह बिल्कुल मासूम होते हैं, गुणों से भरपूर होते हैं। आपका चेहरा बहुत खुश मिजाज होता है, आपको देखकर लोग समझ नहीं सकते हैं कि आपके दिल में कितना दर्द है। हमेशा आप दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सामने मुस्कुराते रहते हैं और अपने आप में भी सोचते हैं ठीक है, मेरे भाग्य में जो भी है वो ईश्वर ने दिया। ईश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट, जो भी जुलाई में जन्मे हुए हैं, आप स्वाभाविक रूप से बहुत करेजियस व्यक्ति होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। आपके अंदर सहनशीलता भी होती है, सहानुभूति होती है, बहुत सहनशीलता होती है। आप एकाकी होते हैं और कभी कभी आप थोड़ा सा व्यंग भी कर देते हैं। ये आपके नेचर में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है, पर थोड़ी कमी होनी भी चाहिए, अदरवाइज नजर लग जाती है, राइट। सो आप कभी कभी व्यंग कर देते हैं और कभी कभी सनकी भी हो जाते हैं, बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, क्रोध को संभालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। आप अगर जुलाई में जन्मे हैं तो आप डिप्रेशन के दौर में भी, कभी कभी डिप्रेशन के दौर से भी आपको गुजरना होता है। कभी कभी आपको डिप्रेशन के दौर से भी गुजरना पड़ता है। लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया है, बट फिर भी मैं रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आइए देखते हैं। इस तरह से आपको शायद कार्ड दिख रहा होगा। एंड कभी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, मिलनसार बहुत होते हैं। हर समय आप लोगों से बात नहीं की जा सकती है, लेकिन आप बहुत जल्दी आसानी से आहत हो जाते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी आपके विपरीत काम होता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम होता है, तो आप बहुत जल्दी टेंशन में हो जाते हैं, राइट। लेकिन अभी की अगर मैं बात कहूं, आप पैसे की वजह से शायद बहुत टेंशनाइज हैं। आपके बड़ों ने आपके साथ पैसे का कुछ ना कुछ तो घोटाला किया है। प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई पैसा हो सकता है, बट हुआ है। लेकिन अभी से अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो ये आपकी अभी से फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आना शुरू हो जाएगा। सो यस नो के लिए आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये यस नो का आंसर ओनली 1 वीक और 1 मंथ के लिए होता है। सो आप अपने क्वेश्चन को 3 टाइम्स रिपीट करें। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन पावर। जुलाई मंथ के लिए आप जिन लोगों का जन्म जुलाई मंथ में हुआ है, उनके लिए आप यस नो में कौन सा कार्ड देना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंसर इज यस। ये देखिए, दिख रहा? मैं दिखा देती हूं। आंसर इज यस। भाई ये तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। नो वे, मैं रीडिंग कंप्लीट करूंगी। ये आया आपका एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आंसर इज यस। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है।
राइट। नेक्स्ट रीडिंग करती हूं मैं, जिन लोगों का जन्म अगस्त में हुआ। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन पावर। ये देखिए आप, आंसर आपका यस है। 8 ऑफ वंड्स, आंसर इज यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इनको मैं साइड कर दूं। वाह, बहुत धन्यवाद डिवाइन का। आइए देखते हैं जिन लोगों का जन्म अगस्त में हुआ है, आपके लिए कार्ड क्या आता है। ओके, अगस्त देखिए, ये नंबर भी 8 है, इन्फिनिटी का साइन है। सो आप अनंत सुखों से भरपूर होने वाले हैं, मैं ये बोलूँगी। आपका जन्म अगर हुआ है अगस्त में, तो आप, सबसे पहली बात है कि आप समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, मित्रों की सेवा करते हैं और सोशल सर्विस आपको बहुत पसंद होती है। सेवा करने के लिए आप बहुत जल्दी तत्पर हो जाते हैं अगर आपका जन्म अगस्त में हुआ है। आप बहुत दयालु होते हैं, अपने पारिवारिक मूल्यों को बहुत अच्छी से बखूबी समझते भी हैं, निभाते भी हैं और सर्वोपरि मानते भी हैं। किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए तो बात अलग है, बट आपके अंदर फीलिंग बहुत सही होती है। आप परोपकारी होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और प्रेरणादायक भी होते हैं। आपको देखकर लोग जैसे ना अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं कि देखो, उदाहरण आपका दिया जाता। अगर सक्सेस की बात करें, संघर्ष की बात करें, वर्क की बात करें, सहनशीलता की बात करें, तो आपका उदाहरण दिया जाता है समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में। उस बच्चे को देखिए, उस व्यक्ति को देखिए, उसने कितना संघर्ष किया है, कहाँ तक अपने आप को उन्नति पर पहुंचाया है, इस तरह का। तो एक प्रेरणादायक आपका नेचर होता है, व्यक्तित्व होता है। आपको आर्थिक समस्या वैसे होती नहीं है, लेकिन कभी कभी आप पर नजर दोष हो जाता है, ईवल आई का कुछ ना कुछ आप पर इफेक्ट हो जाता है, तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। सो आपको नजर उतारने का, आपको किसी ब्राह्मण से, पंडित से, आप जिससे भी पूछना चाहें उससे आप ये जरूर पूछें। तो आप मंथली या 3 मंथ्स में, 6 मंथ में एक बार आप ये नजर दोष दूर करने का, ईवल आई दूर करने का प्रोसेस पूछा करें। एंड ईवल आई से प्रोटेक्शन कैसे लेना है, ये प्रोसेस भी आपको जरूर करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि आप बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल, क्यूट होते हैं, इसलिए आपको भी नजर जल्दी लगती है। आपकी सक्सेस, आपकी मेहनत पर भी आपको नजर लगती है। आप भोले भाले मासूम इंसान होते हैं, इसलिए भी आपको नजर जल्दी लगती है, राइट। आर्थिक स्थिति आपकी इसीलिए डावाडोल होती है, अदरवाइज आपकी आप अपनी डेस्टिनी में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी लेकर आते हैं, आप राजयोग लेकर आते हैं। सो राजयोग आपको मिलेगा भी, आप इससे प्रोटेक्शन करना सीखें। एंड आपका जो परिश्रमी स्वभाव है ना, वो धन कमाता भी खूब है। क्यों? क्योंकि आप एक तो परोपकार करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, है ना। घर में अपने माता पिता की, अपने बड़ों की, गुरुजनों की सेवा करने का भाव आपके अंदर बहुत होता है। तो सेवा केवल ऐसे ही नहीं होता है कि आपने पैर दबा दिए, है ना। पैसों से भी सेवा की जाती है। अगर उनको किसी फल फ्रूट की जरूरत है तो पैसे से ही काम चलेगा। सो ये परोपकार वाला गुण आपको भाग्यवान बनाता है। सो ये है आपकी पर्सनालिटी अगस्त में जन्मे लोगों की। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। अगर कोई क्वेश्चन आप यस नो में पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को रिपीट करें 3 टाइम्स, डिवाइन से प्रे करें। थैंक यू डिवाइन पावर। आप अगस्त में जन्मे व्यक्तियों के लिए क्या आंसर देना चाहते हैं यस नो के? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज डिवाइन पावर, जिन लोगों का जन्म अगस्त में हुआ है उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये यस नो आंसर ओनली 1 वीक 1 मंथ के लिए होता है, इसके बाद एनर्जी चेंज हो जाती है। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंसर आता है यस।
सच में ये फाइनेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ना। भोले भाले इंसान कोई भी आपको चीट कर देता है, पैसे लेकर चला जाता है, पैसों में धोखा कर देता है। आप शायद फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अप करना चाहते हैं, सो आपका आंसर है यस। देखें किसके लिए है ये, बिल्कुल है, टीम वर्क है, लर्निंग है, हार्ड वर्क है ना, हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिलना है, बिल्कुल मिलेगा। सो थैंक यू ऑल, मिलती हूँ अगली रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एंड क्या 222 जरूर लिखें। आइए देखते हैं जिन लोगों का जन्म सितंबर में हुआ है वो लोग कैसे होते हैं। सितंबर में जन्मे लोग, इसको मैं ऐसे करती हूँ, ओके। क्या बात, आप वाटर साइन के लोग ज्यादा हैं क्या सितंबर मंथ में जन्मे? आप बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, लेकिन आप डिप्रेस्ड क्यों हो जाते हैं भाई? देखिए वही कार्ड आ गया आपके लिए, डिप्रेशन का, उदासीन रहने का। स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, लेकिन आप उदासीन भी रहते हैं, है ना? क्यों? अगर आपका जन्म सितंबर में हुआ है तो आपके जो विचार है ना, विचार और कार्य हमेशा व्यवस्थित रहते हैं। जो सोचते हैं वो करते भी हैं। ज्यादातर आप अपने क्षेत्रों में प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत गुणवान व्यक्तियों के रूप में आपकी चर्चा होती है। लेकिन कभी कभी आपकी जो आलोचनाएं होने लगती हैं ना, लोग आपके लिए बैकबाइटिंग करने लगते हैं, वो आपको सहन नहीं होता, तो आप एग्रेसिव भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और थोड़ा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। बर्दाश्त नहीं होती आपको ये चीटिंग, बैकबाइटिंग, एंड कभी कभी आप पर जो बैकबाइटिंग है ना, वो आप पर ही सीधे सीधे बात होने लगती है ना? मीन्स कोई सामने भी बोल सकता है, ऐसा हो जाता है आपके साथ। वो आपको बर्दाश्त नहीं होता और ये बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। बैकबाइटिंग नो, अगर गलती है तो आप सही बता दो कि इसको बेटा ऐसी बात है और इसको ऐसे आपको सुधार करना चाहिए। बड़ा है तो बड़ी को बोल दो कि ये बात अच्छी नहीं है, अगर आप सुधार सकें तो सुधार सकते हैं, क्योंकि बड़ों से और छोटों से बात करने के लिए थोड़ी सी शब्दों का आपको चयन करना होता है। लेकिन आप पर लोग अगर यूं ही आलोचनाएं थोप देते हैं तब आपको सहन नहीं होता। आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छे से आता है। कई बार आप अपने एम को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, लक्ष्यों को पाने के लिए आप का जो सेल्फ कंट्रोल है ना, वो रोक भी देता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना मुझे, है ना? लोग क्या कहेंगे, ये बात आ जाती है। नहीं, लोग क्या कहेंगे इसकी आपको, अगर सही बात है तो लोगों की क्यों चिंता है, उसके लिए तो आप ही बोल देंगे ना। लेकिन आपका नेचर ऐसा होता है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होती है, और किसी भी परिस्थितियों को आप बहुत डीपली देखते हैं, और जो कि कभी कभी एक प्रॉब्लम जैसा हो जाता है। कोई परिस्थिति है तो उस परिस्थिति का समाधान देखना है आपको तुरंत, है ना? उसको गहराइयों से जुड़कर डिप्रेस्ड नहीं होना है। क्यों? देखिए ये कार्ड भी क्या बताता है, आप डिप्रेशन में हैं, अंधेरे की ओर चले जा, मीन्स मूव ऑन करके चले जा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे ही कप भरे हुए रखे हैं। आप देख ही नहीं रहे कि इसका कोई और भी समाधान है क्या? नहीं, ये काम नहीं बना, बस क्यों नहीं बना, डिप्रेस्ड हो गए आप, ने सोचा मेरे अंदर ये कमी है। ये आपका ये जो समस्या है, इसका समाधान ये है कि आपको, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी है, जल्दी से डिप्रेस्ड हो जाना, अपने आप की कमी को जल्दी से आकलन करना नहीं। कमी है तो उस कमी को दूर कैसे करना है, सुधार ये करना है आपको, राइट? सो जो पर्सनालिटी है वो भी मैंने बताई, लेकिन ये कार्ड के बेस पर मैं बोलूंगी कि आपको यूं मूव ऑन करके नहीं चलना है। पीछे ही आपके कितने कप्स भरे पड़े हैं, रखे हुए हैं, पड़े भी नहीं हैं, रखे हैं, तो आप मुड़कर देखें। आपको इस रास्ते पर सक्सेस नहीं मिल रहा, हो सकता यहाँ तो है, तो
अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं। अभी आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ये चीज नहीं मिली, दुखी हो गए। क्यों? आपको कोई जॉब करना है, कोई बिजनेस करना है, हो सकता है कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं। आपकी जन्म के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस आपके लिए सूटेबल होता है उस रास्ते पर आप चलेंगे, तुरंत आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो इसके लिए मुझे जो सजेशन समझ आया वो मैंने आपको बताया। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है, यस नो का आंसर पूछना चाहते हैं, तो आप डिवाइन से प्रे करें, क्वेश्चन को 3 टाइम्स आप रिपीट करें और आंसर आपको डिवाइन आंसर देंगे इन कार्ड के माध्यम से। थैंक यू डिवाइन पावर। जिन लोगों का सितंबर में जन्म हुआ है, अगर उनका कोई यस नो का क्वेश्चन है तो इनके लिए आप क्या आंसर देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। ओके, ये देखिए जंप करके कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, प्रोग्रेस है ना। सबसे पहले प्रोग्रेस मीन्स ऑल ओवर हैप्पीनेस, है ना। वो किसी भी क्षेत्र में जिसमें आप चाहते हैं प्रोग्रेस होगी। सो आप प्रोग्रेस का अगर आप पूछ रहे थे तो आपका आंसर है यस। थैंक यू ऑल। मिलती हूँ इस रीडिंग के साथ, अक्टूबर मंथ के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, 222 जरूर लिखें। ओके, सो आइए देखते हैं अक्टूबर मंथ में जिनका जन्म हुआ है आपके लिए रीडिंग क्या कहती है। ओके, आप भी भाई दुखी बैठे हैं क्या? बिल्कुल, आइए देखते हैं। आपकी रीडिंग कहती है कि अगर आपका जन्म अक्टूबर में हुआ है तो आप एक ऐसे पर्सन हैं कि भाग्य तो आपका बहुत अच्छा होता है ना। डेस्टिनी में आप बहुत कुछ लेकर आए होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ना ये बच्चा कैसा बैठा हुआ है। ईश्वर आपको गिफ्ट दे रहा, आपका भाग्य आपके तरफ गिफ्ट लिए खड़ा है, लेकिन आप कैसे बैठे हैं? दिखाई दे रहा ना, हाथ बांधे हुए, नीचे नजर किए हुए, मुझे नहीं देखना, मैं तो दुखी हूं। सो आपको इस स्थिति से बाहर आना चाहिए। आप भाग्य के धनी होते हैं, भाग्य हमेशा आपका साथ देता है। आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। आपको बहस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप बहस नहीं करते हैं। यहाँ भी आप देखिए चुपचाप बैठे हुए हैं, और आपको गुस्सा आ जाए तो फिर आप लगातार लड़ने की भी ताकत रखते हैं, है ना। प्रतिशोध की भावना आपके अंदर रहती है। कला साहित्य के प्रेमी होते हैं, लेकिन आपको अगर आपकी कोई बुराई करता है तो आपको ईर्ष्या भी बहुत जल्दी हो जाता है उससे। आप सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं और ईमानदारी का कभी दिखावा नहीं करते हैं। सो ये कार्ड के आधार पर मैं बोलूंगी कि आप भाग्य के धनी हैं, तो उस भाग्य को पहचानिए, और डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहता है तो आप उसको रिसीव करें। सो रिसीव करने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एंड 222 जरूर लिखें। ओके, आइए देखते हैं आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है या नो। क्वेश्चन को 3 टाइम्स रिपीट करें, डिवाइन से प्रे करें। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू डिवाइन बॉडी, थैंक यू डिवाइन गुरु, थैंक यू डिवाइन अग्निकुंड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अक्टूबर में जन्मे व्यक्तियों के लिए आंसर यस आता है या नो। आपका क्वेश्चन क्या है? 3 टाइम्स आपने रिपीट किया, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल लूंगी डिवाइन से प्रे करके। प्लीज डिवाइन गिव मी ओनली 1 कार्ड, प्लीज डिवाइन पावर ओनली 1 कार्ड। आंसर है यस। ओके, बिल्कुल। देखिए, आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें ना। आप अपनी ये जो स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, आंसर है उसका यस। इस यस को रिसीव करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, 222 जरूर लिखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल। मिलती हूँ नवंबर मंथ के साथ। जिन लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है, आपका जन्म हुआ है नवंबर में,
ओके। सो नवंबर में जन्मे लोग बहुत साहसी होते हैं, है ना। सहानुभूति होती है, सकारात्मकता होती है एंड दूरदर्शी होते हैं, है ना। जो व्यक्ति अकेला दौड़ रहा है तो उसको दूरदर्शी होना तो आवश्यक है, नेसेसरी है। अगर उसको आगे का रास्ता पता नहीं होगा तो वो कहाँ चला जाएगा। इसलिए आप दूरदर्शी भी हैं। बुद्धि आप में अथाह होती है और दयालु भी होते हैं, उदार हृदय होता है, साहसी भी बहुत होते हैं। जो निश्चय एक बार कर लेते हैं वो उसको करने के लिए आप पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन आपके सामने कोई किसी दूसरे की प्रशंसा कर रहा है तो शायद आपको पसंद नहीं होता है। क्रोध अधिक होता है और आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। और आपके अंदर एक जो गुण है जिसमें मैं सजेशन देना चाहूंगी, आपके सामने कोई दूसरे की प्रशंसा कर रहा है तो आप पहले देखिए उसके अंदर ये गुण है क्या। ठीक है, आपके गुणों से आपकी प्रशंसा होगी, दूसरे के गुणों से दूसरे की प्रशंसा होगी। राइट। बहुत मेहनती हैं, जो ठान लेते हैं उसको करने के लिए 100%। फिर आपको कुछ भी करना पड़े, शायद आपको थोड़ी सी अगर समझ रहे ना बात, बेईमानी भी करनी पड़े तो भी आप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको अपना काम, आपका काम होना चाहिए, बनना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? इसमें आपको एक सुधार करना चाहिए कि आपका जो एग्रेसिवनेस है उसको आप थोड़ा सा शांत करें, ताकि आप जो अभी पूजा पाठ करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, आप शायद हीलिंग करते हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राइट। वैसे भी आपका एंजेलिक नंबर है 11। सो आप स्पिरिचुअल तो हैं। सो ये है आपकी पर्सनालिटी। आइए देखते हैं आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस या नो। सबसे पहले आ गया ये कार्ड, नहीं सफल करके लूंगी। डिवाइन से प्रे करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो 3 टाइम्स आप उसको रिपीट करें प्लीज। डिवाइन पावर। यस, ये देखिए स्ट्रेंथ, करेज, है ना, वो वैसे भी है, लेकिन ये ओवर ना हो इसके लिए आपको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आता है यस। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए देखते हैं जिन लोगों का जन्म दिसंबर में हुआ है। ओके, दिसंबर वाले तो भाई बहुत शानदार व्यक्ति हैं। लेकिन आपके साथ क्या कोई एक ऐसी कर्मा साइकिल, वर्क साइकिल रिपीट होती रहती है क्या? वहीं गए वहीं आ गए, वहीं गए वहीं आ गए। कुछ लोग विदेश भी चले जाते हैं, बाहर जाने का, फॉरेन जाने का उनका टूर लग जाता है। और आप में से कोई साइकिल आपके साथ रिपीट होती रहती है, ऐसा हो सकता है। आप अगर दिसंबर में जन्मे हैं तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत सही होता है। वो आप अगर मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। लेकिन हाँ जी, और उसको जो सर्विस है वो आपके भाग्य से मिलती है। आपको आपके भाग्य से सर्विस नहीं मिलती, नौकरी। आपके पार्टनर को आपके भाग्य से नौकरी मिलती है और अच्छी मिलती है। आप अपने दोस्तों के साथ बहुत संवेदनशील होते हैं, इस वजह से आप को बहुत जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। लेकिन कभी कभी आप जिम्मेदारियों से बचते भी हैं। जोखिम उठाने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा जोखिम उठा जाते हैं। खुद को और ज़्यादा जोखिम उठाकर खुद को खतरे में डाल लेते हैं, है ना। नियम पर प्रतिबंध लगाना ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आप बहुत देशभक्त होते हैं। राइट। गुरु बहुत अच्छे होते हैं, आप दूसरों को शिक्षा बहुत अच्छी दे सकते हैं। पढ़ाई किसी सब्जेक्टिव गुरु है तो आप सब्जेक्ट बहुत अच्छा, उस पर आपकी मास्टरी बहुत अच्छी होती है, पकड़ बहुत अच्छी होती है।
सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं आप सब्जेक्ट के विषय में। एंड आप अगर आध्यात्मिक हैं तो आप आध्यात्मिक गुरु बहुत अच्छे होते हैं। सो ये है आपकी पर्सनालिटी, राइट। अभी केवल पर्सनालिटी ही बात हो रही है, इसलिए मैंने उतना ही बोला। नेक्स्ट, अगर आपका कोई क्वेश्चन है। आप बहुत मासूम भी होते हैं, दिसंबर में जन्मे लोग, है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह। न्यू बिगनिंग आपको बहुत पसंद होती है। चलिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप 3 टाइम्स उसको रिपीट करें, डिवाइन से प्रे करते हैं। ये देखिए, जंप करके कार्ड आया हुआ है आपके लिए। आपका आंसर है नो। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है दिसंबर में जन्मे हुए, आपका आंसर है नो। लेकिन ये न्यू बिगनिंग को भी दर्शाता है, क्योंकि ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग का है। सो ओनली ये जो यस नो कार्ड होते हैं ओनली 1 वीक और 1 मंथ के लिए होते हैं। नेक्स्ट एनर्जी चेंज होती है, तो हो सकता है कि 1 वीक के बाद आपकी एनर्जी चेंज जो होगी वो न्यू बिगनिंग लेकर आएगी। सो थैंक यू ऑल। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपकी जन्म तारीख का जो अंतिम लेटर होता है, डिजिट, उस पर आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है और आपको क्या देने वाली है। एंड अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एंड 222 अवश्य लिखें। थैंक यू ऑल।